त्याची प्रार्थना करते ते पप्पा आजचे वचन जे पाठांतर केले ते वचन तुझी लगातार बोलण्यासाठी मला मदत कर दे पप्पा द्या. भारताचा पुढची तिथं बोल आणि पत्रांना करते म्हणून परंतु जितक्यांनी त्याला स्वीकारले तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्याला त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. योहान 1:12. प्रत्येक सुज्ञ स्त्री आपले घर बांधिते आणि मूर्ख स्त्री त्याला पाडून टाकीते. नीतिसूत्र 14:1. जे त्याच्याकडे पाहिले ते प्रकाश पावले, त्यांची मुख्य लज्जेने कदापि कळवळणार नाही. स्रोत संहिता 34:5. वीराविषयीचे माझे वचन तू राखीले आहेस. वीराविषयीचे माझे वचन तू राखीले आहेस. पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांची वीराविषयीचे माझे वचन तू राखीले आहेस. पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांची परीक्षा घेण्याचा जो परीक्षा प्रसंग सर्व जगावर येणार आहे त्यापासून मी तुला राखीन. प्रकटीकरण 3:10. हे मनुष्या बरे कायदे तुला दाखवले आहे. नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवा मागणे राहून नम्र भावाने चालणे. ह्या वाचून परमेश्वर तुझ्यावर काय मागतो. हे मनुष्य जे बरे कायदे तुला दाखवले आहे. नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवा मागणे राहून नम्र भावाने चालणे. ह्या वाचन परमेश्वर तुझ्यावर काय मागतो. मिखा 6:8. मृत्यू छायाच्या दरीतूनही मी जात असतो तरी कसल्याही रिश्ताला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहेस. तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देते. स्रोत संहिता 23:4. परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे, ते मनाचे पुनरुज्जीवन करते. परमेश्वराचे निर्बंध विश्वसनीय आहे, ते थोड्याच समंजस राखते. स्रोत संहिता 19:7. जे आपण आपल्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे म्हणून जगाच्या निर्मितीपासून ख्रिस्ताच्या ठायी आपल्याला निवडून घेतले आहे. 4:1. यूहन्ना 1:12. परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो विश्वास रखते हैं. दूसरा नीति वचन 14:1. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और हर मूर्ख स्त्री छाते से नहा देती है. तीसरा भजन गीता 34:5. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. चौथा प्रकाशित वाक्य 3:10. तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा की उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाली है. पांचवा मीका 6:8. हे मनुष्य, उसने तुम्हें बता दिया है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुमसे और क्या चाहता है. इसके अलावा और क्या चाहता है कि तुम न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से रहो. छठवां भजन संहिता 23:4.
भजन संहिता 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। वो प्राण को बहाल कर देती है। उसकी व्यवस्था विश्वास योग्य है, साधारण मनुष्य को भी बुद्धिमान बना देती है। उसके बाद इफिसियों 1 का 4। जैसा उसने हमें पृथ्वी के जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसमें कि हम उसके निकट में ताकि कि हम उसके निकट में प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके बाद है नौ हो गए ना, 10वां बताती हूँ। अब व्यवस्था 6 से 7, व्यवस्था विवरण 6 का 6 से 7। और जो आज्ञाएं मैं तुम्हें जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसे तो अपने वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को भी समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इसी की चर्चा किया करना। हाँ, रोमियो एक बचा है। रोमियो 6 का 23। परंतु पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ठीक है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने हाथों से ढा देती है। नीति वचन 14:1। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला होने न पाया। भजन संहिता 34 उसका 5। तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा इसलिए मैं भी तुझे तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और बस प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6:8। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से ऊपर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 उसका 4। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के वचन यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। भजन संहिता 19:7। जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 1:4। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23 लास्ट वाला। और आज ये आज्ञा जो मैं तुझको सुनाता हुआ तेरे मन में बनी रहे, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। व्यवस्था विवरण 6 उसका 6 से 7। यूहन्ना 1 का 12।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। भजन संहिता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। प्रकाशित वाक्य 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मीका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। भजन संहिता 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 19:7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बाहर कर देती है। यहोवा के वचन विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। रोमियो 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इफिसी 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। व्यवस्था विवरण 6 का 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनको स्मरण किया कर। आमीन। Shadows in the neon, yes.